दुनिया में ना कुछ राज ऐसे हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। उनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। सोचिए, एक ऐसी किताब जो किसी ऐसी भाषा में लिखी हो जिसे कोई पढ़ ही ना पाए, या फिर समंदर की गहराइयों में मिला एक कंप्यूटर जो हजारों साल पुराना हो। तो सवाल यहीं उठता है कि क्या ये सब बस इतिहास की कुछ भूली बिसरी गलतियां हैं, या फिर एक ऐसा सच है जिसके लिए इंसान शायद आज भी तैयार नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो लिखी तो हैं पर पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ ऐसी बनी हुई चीजें जो उस जमाने में बननी नामुमकिन थी। और कुछ जो बस गायब हो गई बिना कोई निशान छोड़े। तो चलिए इन रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खोए हुए ज्ञान और तकनीक की। हम दो ऐसी चीजों पर नजर डालेंगे जो पुराने जमाने की ऐसी काबिलियत दिखाती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसमें लिखा ज्ञान हमारी समझ से ही बाहर है। और फिर दूसरी तरफ एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन जिसके होने पर ही सवाल उठ जाते हैं कि ये बनी कैसे। मतलब एक लिखी हुई पहेली और दूसरी एक मशीन की शक्ल में पहेली। अच्छा, तो ये जो वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट है ना, ये 1912 में मिली थी। कार्बन डेटिंग बताती है कि ये 15वीं सदी की है। अब मजे की बात सुनिए, इसके 240 से ज्यादा पन्नों पर एक ऐसी भाषा लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसमें ऐसे ऐसे पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं। अजीबोगरीब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बने हैं। और तो और कुछ तस्वीरों में तो लोग किसी हरे रंग के लिक्विड में ट्यूब जैसी चीजों के साथ नहाते हुए दिख रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है? तो आखिर ये है क्या? क्या ये किसी एलियन सभ्यता का मैसेज है, या किसी खोई हुई दुनिया का कोई दस्तावेज, या फिर बस पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा धोखा? सोचिए, 100 साल से ज्यादा हो गए, इसका कोड कोई नहीं तोड़ पाया। अब आते दूसरी पहेली पर। साल था 1901। गोताखोरों को एक पुराने जहाज के मलबे से धातु का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा मिला। पहली नजर में तो सबको लगा कि ये कबाड़ है, लेकिन जब इसका एक्सरे किया गया तो सबके होश उड़ गए। इसके अंदर 37 गियर्स का एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम था। ये 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था जो ग्रहण कब लगेगा ये बता सकता था और ग्रहों की चाल का भी हिसाब रखता था। तो यहाँ सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर 2000 साल पहले इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी थी तो वो गई कहाँ? अचानक गायब कैसे हो गई? ये सारा ज्ञान हजारों साल तक दुनिया से छिपा कैसे रहा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। वो है नामुमकिन से लगने वाले प्राचीन स्मारक। सवाल ये है कि उन्होंने वो सब कैसे बनाया, जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। जरा पेरू के नाज़का रेगिस्तान के बारे में सोचिए। वहां जमीन पर 300 से भी ज्यादा विशाल आकृतियां बनी हुई हैं। एक मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंगबर्ड, और ये इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि इन्हें पूरी तरह से देखने के लिए आसमान में जाना पड़ता है। नाज़का लोगों ने इन्हें जमीन की ऊपरी लाल भूरी परत को हटाकर बनाया था। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उन्होंने ये बनाया किसके लिए, क्योंकि जमीन पर रहकर तो वो खुद भी इन्हें कभी पूरा नहीं देख सकते थे। अब इसको समझाने के लिए ना कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों से जुड़ा था। कुछ कहते हैं कि ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे, शायद पानी के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि ये एलियंस के लिए या तो लैंडिंग स्ट्रिप थी या कोई मैसेज। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद ये जमीन के नीचे पानी कहाँ है उसका एक नक्शा था। कौन जाने सच क्या है। अब बात करते हैं गीज़ा के महान पिरामिड की। देखिए, साल 2017 में एक प्रोजेक्ट हुआ, स्कैन पिरामिड्स मिशन। इसमें एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, म्यूऑन रेडियोग्राफी। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सुपर एक्सरे है जो कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल करके मोटी मोटी दीवारों के आर पार देख सकता है और पता लगा सकता है कि अंदर कोई खाली जगह तो नहीं। और इस टेक्नोलॉजी ने जो खुलासा किया वो वाकई चौंकाने वाला था। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई खाली जगह है। कितनी बड़ी? अंदाजा लगाइए, लगभग एक कमर्शियल हवाई जहाज जितनी बड़ी। अब ये कोई गुप्त मकबरा है या कुछ और, इसका राज खुलना भी बाकी है। 80 टन। सोचिए, ईस्टर आइलैंड पर जो मुआए मूर्तियां हैं ना, उनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना किसी मॉडर्न मशीन के सिर्फ पुराने औजारों से इन भारी भरकम मूर्तियों को मीलों दूर तक ले कैसे जाया गया। वहां की पुरानी कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह पर पहुंची थी। और ये रहस्य तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ सिर नहीं है, इनके पूरे पूरे शरीर हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं। सदियों तक तो लोग इन्हें बस बड़े बड़े सिर ही समझते रहे, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे उन घटनाओं की जहाँ आकर साइंस, विश्वास और अनजानी ताकतों के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। बरमोडा ट्रायंगल की सबसे मशहूर कहानी, फ्लाइट 19, साल था 1945। दोपहर के 2:10 पर 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर प्लेन ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में पायलटों ने रिपोर्ट किया कि उनके दोनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। फिर रेडियो पर संपर्क भी टूटने लगा, बातें साफ समझ नहीं आ रही थीं। शाम 7:04 पर एक आखिरी बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात तो ये है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी बिना कोई निशान छोड़े। अब एक ऐसी पहेली जो साइंस और विश्वास दोनों को एक साथ चुनौती देती है। ट्यूरिन का कफन। ये एक कपड़ा है जिस पर एक ऐसे इंसान की छवि है जिसके जख्म बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सूली पर चढ़ाने से आते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि ये ईसा मसीह का ही कफन है। दूसरी तरफ है साइंस, जिसने 1988 में कहा कि ये कपड़ा तो मध्य युग का है। लेकिन कई रिसर्चर्स आज भी कहते हैं कि वो जांच सही नहीं थी। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक कोई भी आर्टिस्ट किसी भी तरीके से इस छवि की हूबहू नकल नहीं बना पाया है। तो अगर हम इन सारे रहस्यों को एक साथ देखें ना, तो इनको समझाने के लिए मोटी मोटी 4 तरह की थ्योरीज सामने आती है। करीब 40% लोग मानते हैं कि ऐसा प्राचीन इंसानों की ही अविश्वसनीय कारीगरी थी। वहीं 25% का झुकाव एलियन की तरफ है, 20% इसे कुदरती घटनाएं मानते हैं और बाकी 15% खोई हुई टेक्नोलॉजी को इसका कारण बताते हैं। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये सब हमारे इतिहास के वो पन्ने हैं जो लिखे जाने से रह गए, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसके लिए शायद हम इंसान आज भी तैयार नहीं हैं?